केक 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। 9:2:1 का मतलब होता है 9 यूनिट पहला केक है, 2 यूनिट दूसरा केक है और 1 यूनिट जो है वो तीसरा केक। यदि केक 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता, यदि केक 7:3:2 के अनुपात में टूटा होता तो 48 रुपए ज्यादा की हानि हुई होती। 48 रुपए ज्यादा की हानि हुई होती तो केक की वास्तविक कीमत क्या थी वो आपसे पूछना चाहता। अच्छा ध्यान से सुनना, यहां जो टूटने वाला केक था, 9 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये है, 9 और 2 1 और 1, 9 और 2 11 और 1 12। क्या 12 यूनिट केक टूटा था? क्या 12 यूनिट केक जब शुरुआत में टूटा होगा तो 9:2:1 के अनुपात में टूटा, 9 और 2 11 और 1 12। और जब 12 यूनिट बाद में टूटा तो 7:3:2 के अनुपात में टूटा, 7 और 3 10 और 2 12। ठीक है, उसने कहा है कीमत, कीमत जो है इसके वजन के वर्ग के बराबर है। तो जब शुरुआत में मैं इसकी कीमत देखूं तो 144 बैठ रही है, लेकिन यहां कीमत देखूं तो इसकी 81 बैठ रही है, इसकी 4 बैठ रही है, इसकी 1, यानी यहां कीमत जो है वो 86 है। तो यहां घाटा कितने का हो जाएगा? 14 में से 6 गया तो 8 बचा और 13 में से 8 गया तो 5। क्या यहां 58 रुपए का घाटा हो जाएगा? भाई टूटने से पहले कीमत 144 थी, टूटने के बाद कीमत 86 रह गई है, तो घाटा 58 रुपए का हो गया। लेकिन अगर इस रेशो में तोड़ता हूं तो 7 का वर्ग, इसकी कीमत 49 होगी, इसकी कीमत 9 होगी और इसकी 4 हो जाएगी। तो 49 और 9 58 और 4 यहां 62 रुपए का हीरा रह गया होगा। अगर टूटने से पहले 144 का होगा और टूटने के बाद 62 का रह गया होगा तो मेरे दोस्त हानि कितने की हो गई होगी? क्या 82 रुपए की हानि होगी? इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या 82 रुपए की हानि रह गई होगी? मेरे हिसाब से पहले से कितनी ज्यादा हानि हो रही है? तो आप कहेंगे भैया जी 24 रुपए ज्यादा की हानि हो रही है, पहले से 24 रुपए ज्यादा की हानि हो रही है। उसने कहा है पहले से 48 रुपए अतिरिक्त की हानि होती है। तो क्या 24 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 2 आएगी या नहीं? अगर 1 की वैल्यू 2 आ चुकी है तो उसने मूल कीमत पूछी है, यानी वो 144 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, जो कि 288 हो जाएगी। केक की वास्तविक कीमत वो आपसे पूछना चाह रहा है तो मेरे दोस्त वो 288 हो जाएगी। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है?